अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट एमजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिकेट विद एमजी 23। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल का आइकन दबा दें। भाई मज़ा आ गया कल मैच देखे। कल फाइनली हमें एक लास्ट ओवर थ्रिलर देखने को मिला, जो कि कराची ने ये मैच जीत लिया अगेंस्ट पेशावर 2 विकेटों से, जो कि एक बहुत मुश्किल विकेट थी बैटिंग के लिए। ये मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा ख्याल है वो ग़ालिबन वही पिच थी जहाँ पे कराची और इस्लामाबाद का मैच हुआ था 2 दिन पहले, और जहाँ पे इस्लामाबाद ने कराची को एक तरफ़ा मैच मारा। लेकिन कल के मैच में हमने देखा कि भई टोटल अगर 148 लग गया था, 147 लग गया था, तो कहीं न कहीं बैटिंग यहाँ पे मुश्किल होनी थी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पिच बिहेव कर रही थी और जिस तरीके से यहाँ पे बॉल सीम कर रहा था, मूव कर रहा था, और स्पिनर्स को भी मदद मिल रही थी, तो कहीं न कहीं मुश्किल होनी थी। कराची के बैटर्स को यहाँ पे चेज़ करने, मतलब जब चेज़ करना तो उनको मुश्किल होना था, और वैसा ही हुआ। शुरू में कराची भी कहीं न कहीं थोड़ा जो है उनको मुश्किलात हुई बैटिंग में, लेकिन फिर डेविड वार्नर ने अपना क्लास दिखाया। यार क्या क्लास है डेविड वार्नर का, और अभी ये फॉर्म में नहीं है और तब भी ये मतलब इस तरीके से मैच निकाल के गए। 60 रन्स किए डेविड वार्नर ने, और भाई कैप्टन्स नॉक खेला है। मतलब इतनी मुश्किल पिच थी यहाँ पे, किसी न किसी एक बैटर को यहाँ पे मतलब कहते हैं ना कि आखिर तक खेलना था। डेविड वार्नर ने गेम को पूरा बनाया और आखिर तक लेके गए। हाँ, उनको आखिर में बहुत अच्छी बॉल पड़ गई जिससे वो आउट हो गए, लेकिन कहीं न कहीं डेविड वार्नर का पूरा मतलब कि पूरा हमें क्रेडिट देना चाहिए इस पिच के ऊपर, जो कि एक मुश्किल पिच थी और जहाँ बैटिंग करना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा था। और वहाँ पे डेविड वार्नर ने एक शानदार इनिंग्स खेली 60 रन्स की, और आखिर में फिर खुशदिल शाह, खुशी ये होती है कि भाई किसी पाकिस्तानी बैटर ने, लोकल बंदे ने ये ज़िम्मेदारी ली कि वो मैच फिनिश करके आए। खुशदिल शाह का फॉर्म भी लगा हुआ है, और खुशदिल शाह ने आखिर में एक अच्छी बैटिंग करते हुए 23 रन नॉट आउट करते हुए ये श्योर किया कि भाई टीम जो है वो जीते। और कहीं न कहीं मतलब कराची को इस चीज़ का ज़रूर दुःख हुआ कि यार ये मैच जो कि 1 ओवर पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था, वो उन्होंने बहुत मतलब आगे लंबा लेके चले गए मैच को, और एक वक़्त ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कराची मैच हार ही ना जाए। क्योंकि जब डेविड वार्नर आउट हुए, जब तक डेविड वार्नर खेल रहे थे, तो लग रहा था कि मैच कराची बआसानी जीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और डेविड वार्नर आउट हुए, और उसके बाद फिर जो है थोड़ी मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा-सा पैनिक आ गया था कराची की बैटिंग लाइनअप में। लेकिन फिर खुशदिल शाह ने जो है वो रोल को कहते हैं ज़िम्मेदारी लेते हुए कहते हैं ना गेम को फिनिश किया, ठीक है ना भई? और मुझे ऐसा लगता है कि यार कल जो है ना, कल की पिच मतलब टी20 टाइप की विकेट नहीं थी। ठीक है, इसमें बॉलर्स के लिए बहुत कुछ था, बैटर्स के लिए बड़ी स्ट्रगल था, इसमें बैटर्स के लिए बहुत स्ट्रगल था। लेकिन यार ये ऐसी पिच का कुछ समझ में नहीं आता कि आप टी20 क्रिकेट में एक ऐसी पिच दे रहे हो कि ऐसा लग रहा था जैसे हम टेस्ट मैच का फर्स्ट डे 1 देख रहे हैं। ख़ास तौर पे स्पेशली जब पेशावर बैटिंग करने आई, और बहुत मुश्किल हो रहा था पेशावर को, बैटर्स को यहाँ पे स्कोर करने के लिए। अ, बाबर आज़म ने 46 रन्स तो किए, लेकिन मैं उसको अच्छे 46 रन्स नहीं बोलूँगा। बहुत बहुत ही मतलब कहते हैं ना, बाबर आज़म बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, और बिल्कुल भी वो उनसे बॉल मिडल ही नहीं हो रहा था। उनको एक दफ़ा चांस कहते हैं ना, एक दफ़ा वो उनके उनके एल्बिट आउट भी हो चुके थे, लेकिन वो उनका रिव्यू लिया तो वो नॉट आउट निकले। दूसरी दफ़ा फिर उनका कैच ड्रॉप भी हो गया मीर हमज़ा की बॉल पे। मीर हमज़ा ने कैच ड्रॉप कर दिया, और उनको एक चांस भी मिला, लेकिन फिर भी बाबर आज़म बहुत स्लगिश नज़र आए, और लग रहा था कि बाबर टोटल आउट ऑफ फॉर्म है। और मेरे ख़्याल से बाबर को जो है, जो मैं लास्ट वीडियो में जो मैंने बात बोली थी कि बाबर को 1 डाउन आ जाना चाहिए, ओपनर किसी ऐसे बैटर को भेजना चाहिए जो तेज़ खेलता हो, क्योंकि पावर प्ले में आपको जो ना एक-एक बॉल जो है वो यूज़ करनी होती है। और अब जिस हिसाब से बाबर का फॉर्म चल रहा है, बाबर बिल्कुल भी कोई चीज़ मिडल नहीं कर पा रहे थे। वो तो बाद में जाके जब फ़ील्ड खुली है, तो उनको थोड़ा-सा सुकून मिला होगा। और अगर बाबर नीचे आ जाते हैं 1 डाउन, तो ये उनके उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बाबर एक ऐसा बैटर है जिनको अगर थोड़ी फ़ील्ड खुली हुई मिल जाए, तो वो सिंगल डबल निकाल लेते हैं, वो भी गैप से चौके भी मार लेते हैं, तो उन पे थोड़ा प्रेशर कम हो सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों वो बाबर ऐसा करना ही नहीं चाह रहे, वो बस ओपन ही करना चाह रहे हैं, नोइंग कि उनका फ़ॉर्म बिल्कुल भी लगा हुआ नहीं है, और वो इससे ये हो रहा है कि सब इससे जो है ना, पेशावर अपना पावर प्ले यूज़ नहीं कर पा रहा है। कल भी यही हुआ, कल भी पेशावर पावर प्ले यूज़ नहीं कर पाया। 2 मतलब 27 रन 28 रन किए, शायद उन्होंने 27 रन किए, 2 विकेटें उनकी गिरी हुई थी पावर प्ले में। और फिर उसके बाद हुआ ये कि भई मुश्किलात आती रहीं, पेशावर के ऊपर बैटिंग में ख़ास तौर पे। पिच भी मुश्किल थी, और बाबर को यहाँ पे मेरे ख़्याल से जो है ना, थोड़ा-सा रियलाइज़ करना चाहिए कि टीम को पहले रखें, और वो 1 डाउन आ जाएँ, और ऊपर मोहम्मद हैरिस को या टीकेसी को ओपनर के लिए भेज सकते हैं अगर वो चाहें तो। लेकिन ख़ैर ये उनका अपना फ़ैसला है, टीम का मैनेजमेंट का फ़ैसला है। हम तो सिर्फ़ एक एज़ अ व्यूअर, एज़ अ स्पेक्टेटर इस मैच को देखते हैं, और हम जो है उस हिसाब से अपना एक कहना एनालिसिस देते हैं। बात सारी ये है, लेकिन
ठीक है, बाबर आज़म 46 रन्स किए, थोड़ा-सा उनको कॉन्फिडेंस मिला होगा। लेकिन अभी भी बहुत जो है बाबर अपने आप को जो है ना वो समझेंगे कि यार मतलब सही ना अभी वाले बाबर नज़र नहीं आ रहे हमें। जो बाबर का जो जो कहते हैं ना जो बॉल मिडल करते हैं, जो उनका क्लास है वो नज़र नहीं आ रहा है। ओवरऑल अगर मैं बात बताऊँ तो बात करूँ इस मैच की, तो ये मैच बड़ा एक अच्छा मैच इसलिए हो गया क्योंकि 147 इस पिच पे कहीं न कहीं अच्छा स्कोर था। और अगर यहाँ पे पेशावर मैनेज कर लेती 5 10 मज़ीद 5-10 रन बना लेती, मतलब 155 160 तक 60 तक का टोटल बोल्ड कर देती, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैच पेशावर जीत सकती थी, क्योंकि इस पिच पे चेज़ करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। शुरू में बॉल बहुत ज़्यादा मूव कर रहा था, और पिच में जो था कहते हैं ना कि पिच में जो बाउंस होता है, वो भी वेरिएबल नहीं था। कुछ बॉलें जो हैं वो बहुत अच्छे हाइट पे आ रही थी, कुछ बॉलें जो हैं वो बिल्कुल नीचे बैठ रही थी, और इसमें मुश्किल आनी थी बैटर्स को। और मेरे ख़्याल से पेशावर यहाँ पे अपने आप को समझेगी कि वो 5-10 रन शॉर्ट थी, 10 रन शॉर्ट थी एटलीस्ट इस पिच के ऊपर। और लेकिन फिर भी पेशावर ने इस मैच से इस स्कोर से अपना मैच मतलब इतना मैच निकाल दिया, ये भी बड़ी बात है। अगर पेशावर की बैटिंग की मैं बात करूँ, तो पेशावर की तरफ से बाबर आज़म टॉप स्कोरर थे, उन्होंने 46 रन्स किए, एक अच्छी इनिंग्स खेली। मोहम्मद हारिस पे अपना जो उनका फ़ॉर्म है उनको उसको बरकरार रखते हुए उन्होंने 28 रन किए, थोड़े स्लो थे क्योंकि पिच की डिमांड ऐसी थी। पिच पे कल कल बड़ी काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही थी बैटर्स को, तो उस हिसाब से हारिस ने 28 रन किए, अच्छे किए। नीचे से आके 24 रन अल्जाई जोसेफ ने किए और 23 रन किए। मतलब एक वक़्त में ऐसा लग ही रहा था कि पेशावर जो है 140 का टोटल भी क्रॉस कर सकेगी, लेकिन वो अल्जाई जोसेफ ने आके नीचे से जो तेज़ इनिंग्स खेल दी, उससे ये हुआ कि उससे कुछ रन्स बोर्ड पे आ गए, जिससे पेशावर को जो है ना कुछ रन्स मिल गए, कुशन मिल गया खेलने के लिए। बॉलिंग की बात करूँ कराची से, तो खुशदिल शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेटें ली, 20 रन देके बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। अब्बास हफीदी ने अच्छी बॉलिंग की, पर मैं अब्बास हफीदी ने 3 विकेट्स ली, पर मैं आमिर जमाल की बात करना चाहता हूँ। आमिर जमाल जो है वो बिल्कुल भी अच्छे फ़ॉर्म में नज़र नहीं आ रहे, बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। कल बॉलिंग में भी उन्होंने कल बहुत बुरी बॉलिंग की, स्पेशली जब बाबर आज़म बैटिंग कर रहे थे और बाबर आज़म आउट ऑफ फ़ॉर्म थे, और उनको इतनी गंदी लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे, और लेग स्टंप के बाहर उनको बॉलिंग कर रहे थे, ईज़ी रन्स दे रहे थे, और वो रन्स आखिर में कॉस्ट कर सकते थे कराची को, ये मैच कराची हारता। इतनी गंदी उन्होंने बॉलिंग की आमिर जमाल ने। उन्होंने विकेट ली, ज़रूर ली, लेकिन वो मतलब अच्छे नहीं लगे, बिल्कुल ऑफ पे नज़र आ रहे थे। और इस चीज़ को देखना पड़ेगा आमिर जमाल को, अगर वो आगे टूर्नामेंट में खेलेंगे तो उनको अपनी लाइन लेंथ अच्छी करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट लाइन लेंथ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पिच कंसिस्टेंट लाइन लेंथ माँग रही थी। इस पिच के ऊपर आपको सिर्फ एक एरिया हिट करना था, और बाकी वो पिच पे छोड़ देना था, क्योंकि पिच बिल्कुल ऐसी ऐसी पिच थी कि मतलब बॉलर्स के लिए बहुत अच्छी पिच थी बॉलिंग करने के लिए। और ठीक है, ये मैच हमें आखिर में अच्छा मिल गया, लेकिन टी पे भी बोलूँगा ये टी20 क्रिकेट वाली पिच नहीं थी, तो इसे विकेट में बैटर्स के लिए कुछ होना चाहिए था, बॉलर्स के भी होना चाहिए था, लेकिन बैटर्स के लिए कुछ होना चाहिए था। यहाँ पे वही बैटर कहते हैं कामयाब रहा इस पिच पर। हम देखें, कल भी हमने देखा, आज भी देखा कि भई यहाँ पे वही बैट्समैन का मुझे वो रन्स मिले जिन्होंने यहाँ पे दिलेरी से क्रिकेट खेली, जो आके जिन्होंने यहाँ पे चार्ज लिया, जिन्होंने आके जो है ना वो बॉलर्स को टेक ऑन किया, वो इस विकेट पे हमें कामयाब नज़र आए। अ, अगर मैं कराची बैटिंग की बात करूँ, तो भाई डेविड वार्नर फाइनली हमें टच में नज़र आए। 60 रन्स की बेहतरीन कैप्टेंस इनिंग खेल के गए यार। मतलब जो डेविड वार्नर का क्लास है, वो उसने डेविड वार्नर ने कल अपना क्लास बताया। और उनको कहीं न कहीं गुस्सा आ रहा था कि जिस हिसाब से कराची की बैटिंग चल रही थी, शुरू में अच्छा स्टार्ट नहीं मिला कराची को। पावर प्ले में उन्होंने 47-40 रन्स कर लिए थे, 3 विकेट उनकी आउट थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो खुश नहीं होंगे जिस हिसाब से कराची ने कल बैटिंग की है। ऊपर से किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे ली नहीं। नीचे इरफान खान नियाज़ी जिस तरीके से रन आउट हुए, मुझे समझ में नहीं आया वो क्या करना चाह रहे थे। जहाँ पे डबल था नहीं, वो डबल भागने चले गए, और इस चीज़ पर डेविड वार्नर को बड़ा गुस्सा आया। इसलिए उनको गुस्सा आया क्योंकि वो जिस पोज़ीशन पे वो कराची मतलब अच्छी ख पोज़ीशन में जा रही थी, पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी, वहाँ पे वो आउट हुए, वहाँ पे फिर नया बैटर आया वो, और कभी भी नए बैटर के लिए इस पिच पे आके हिट करना मुश्किल होना था, और इसी वजह से मैच फँस भी गया, काफ़ी मैच फँस गया। नीचे से आके फिर खुशदिल शाह ने अच्छी 23 रन की इनिंग खेली, नॉट आउट गए। और मतलब भाई आसान पिच नहीं थी, अगर मैं आपसे बताऊँ, ये बिल्कुल आसान पिच नहीं थी, क्योंकि अगर आप स्कोर कार्ड भी देखेंगे तो आपको ज़्यादा स्कोर्स नज़र नहीं आएँगे किसी बैटर के ज़्यादा इस पिच के ऊपर। और कराची की तरफ से जो इम्प्रेसिव बैटिंग थी वो डेविड वार्नर ने की थी, उसके बाद खुशदिल शाह ने की, और उसके बाद फिर मोहम्मद नबी ने 14 रन किए थे। बाकी इसके अलावा कराची की बैटिंग में भी आप देखेंगे सब स्टार्ट्स में 10-11 रन किए हैं, किसी ने 0 ऐसी मतलब कुछ था ही नहीं, मतलब बैटर्स के लिए बहुत मुश्किल थी कल के पिच। हाँ, अगर बॉलिंग की बात करूँ पेशावर की, तो पेशावर की तरफ से ल्यूक वुड ने अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेटें ली, अच्छी बॉलिंग की ल्यूक वुड ने, बहुत अच्छी बॉलिंग की। आरिफ याकूब ने 1 विकेट ली नीचे से आके। अली रज़ा ने कल 2 विकेटें ली, अच्छी बॉलिंग की। अब यंगस्टर हैं, 17 साल के हैं वो, अभी बहुत कुछ सीखेंगे इस गेम से। तो अभी उनको जज करना, उन पे क्रिटिसिज़्म करना कोई बनता नहीं है, उनको बैक ही करना चाहिए, क्योंकि अभी 17 साल का वो लड़का है यार, और वो अभी इस बड़े स्टेज पे खेल रहा है, तो ऑब्वियसली यार मतलब आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते।
सीधी-सी बात है, हाँ, उसकी तारीफ़ कर सकते हैं कि उसने अभी 4 मतलब 2 विकेटें ली उसने, तो ये हम उसकी तारीफ़ कर सकते हैं। अच्छी बॉलिंग की उसने और ऐसे पिच पे उसको अच्छा करना भी चाहिए था क्योंकि पिच बहुत अच्छी थी बॉलिंग के लिए। ओवरऑल अगर मैं बात बताऊँ तो ये मैच कराची ने 2 विकेटों से जीता है, आखिरी ओवर में 3 बॉलें रहती थी और मेरे ख़्याल से कराची विक्ट्री तो ले लेगा, पर कराची में अभी भी मसले-मसाइल नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पे उनके मिडल ऑर्डर में। उनका मिडल ऑर्डर जो है बिल्कुल फ्रेजाइल हुआ हुआ है, वो समझ में नहीं आ रहा। कोई ना कोई मतलब एक कल डेविड वार्नर की इनिंग्स थी जो बचा गई कराची को, वरना कल भी कराची स्ट्रगल ही कर रहा था। क्योंकि मिड ऑर्डर ने फिर कल क्लिक नहीं किया। खुशर शाह का फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है, पर खुशर शाह ज़रूरी नहीं कि हर मैच में आपको स्कोर करते नज़र भी आएँ। एक आध मैच ऐसा आ गया एक आध मैच बीच में ऐसा मैच आ जाएगा जहाँ पे खुशर शाह भी जो है आपको शायद ना स्कोर करते हुए दिखें। हो सकता है आपको ना स्कोर करते हुए दिखें, तो ये मुश्किलात हैं कराची के लिए। पेशावर के लिए बात करूँ तो भाई पेशावर के लिए बस यही है कि यार पेशावर की बैटिंग लाइन बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। लेकिन बस उसमें ये है कि भाई पावर प्ले उनको यूज़ करना होगा। मतलब ठीक है, इससे पहले पिछले मैच में भी अगर हम देखें तो 3 ओवर के 12 रन थे, ठीक है? और जिसमें आके मोहम्मद हारिस ने आके जो है वो चार्ज लिया था, टीकेसी ने चार्ज लिया था जिसकी वजह से वो इतना जो है वो इतना स्कोर करने में कामयाब हो गए थे। और कल भी लिटरली यही हुआ कि कल भी पावर प्ले यूज़ नहीं किया पेशावर ने। मानता हूँ कल पिच मुश्किल थी, लेकिन कल फिर भी ऐसे बैटर को कुछ ना कुछ कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचना था, कुछ ना कुछ ऐसे शॉट्स खेलने थे जिसकी वजह से वो शटल्स को ब्रेक करे और किसी न किसी तरीके से स्कोर कर सके। लेकिन बाबर आज़म बिल्कुल भी वो नहीं कर पा रहे इस वक़्त। साइम अयूब ठीक है जल्दी आउट हो गए, उनको एक ऐसी बॉल पड़ी जिससे वो जिसको वो कहीं भी मार सकते थे, लेकिन वो उन्होंने सीधा फील्डर के हाथ में मार दिया, ठीक है। लेकिन बात सारी ये है कि मतलब बाबर को सोचना पड़ेगा यार, क्योंकि बाबर बिल्कुल फ़ॉर्म में नहीं है। फिर मैं वही बात बोलूँगा कि बाबर को नीचे आ जाना चाहिए, 1 नंबर नीचे आ जाएँ, वो उनके अपने लिए भी फ़ायदेमंद है। 1 नंबर नीचे आ जाएँगे तो इससे ये होगा कि भई ठीक है, अगर विकेट शुरू में जल्दी गिर जाती है तो एक अलग कहानी है, लेकिन अगर अगर वो नीचे आते हैं, जब ऐसे टाइम पे आते हैं जबकि जबकि उनको पावर प्ले के बाद का अगर उनको ओवर्स मिले तो वो उसमें ज़्यादा इफ़ेक्टिव नज़र आ सकते हैं। तो लेट्स सी आगे पेशावर क्या करती है, लेकिन इस विन के साथ कराची ने जो है अपनी तीसरी जीत रकम कर ली है टूर्नामेंट की। और पेशावर जो है पेशावर के लिए मुश्किलात आ रही हैं क्योंकि पेशावर तो सिर्फ एक ही मैच जीता है और अभी टूर्नामेंट में मैचेस पड़े हुए हैं, लेकिन जिस हिसाब से दूसरी टीम्स भी खेल रही हैं, इस्लामाबाद खेल रही है, लाहौर भी अच्छा खेल रही है। क्वेटा का कुछ पता नहीं क्या कह सकते हैं, तो मुश्किल हो सकती है ये आगे जाके पेशावर के लिए, और पेशावर को अपना गेम ऊपर करना पड़ेगा अगर वो टूर्नामेंट में आगे जाना चाहते हैं तो। लेकिन ओवरऑल मैच बहुत अच्छा था, इंटरेस्टिंग मैच था। अच्छा मैच इसलिए था क्योंकि बेशक टोटल कम था, लेकिन फाइट दोनों तरफ से थी, आखिरी ओवर तक मैच गया और हमें आखिर में यही चाहिए कि मैच अच्छा मिले हमको, अच्छा मैच मिले और आखिरी ओवर तक मैच जाए। इंटरेस्टिंग मैच था, बहुत ज़बरदस्त मैच था और उम्मीद करते हैं कि भई आगे भी हमें इस तरह के मैचेस देखने को नज़र आएँगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने होस्ट एमज़ी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।